मेरब के अगर हम इसको कैटेगराइज करें लाइक इसकी टाइप्स के ऊपर बात करें, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपके 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और अगर हम बात करें सोसाइटी के फैक्टर की, जिस तरह आपकी प्रीवियस पॉडकास्ट में आपने खुद एक्सप्लेन किया कि जब कहा जाता था कि मेल और फीमेल जो हैं उसको टीचर ने सेपरेट किए, तो वहाँ पर कोई तीसरी आइडेंटिटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी जिसके लिए वो कहा जाता। तो सोसाइटी का फैक्टर आप कैसे देखती हैं इस सब में? मैं तो बिल्कुल ठीक समझती हूँ कि तीसरी जगह वहाँ पे नहीं थी। आई थिंक इट इज़ टू कन्फ्यूजिंग फॉर चिल्ड्रन टू बी डिवाइडिंग दैम इनटू मेल फीमेल एंड अदर। यानी कि 4 साल की उम्र में हमें किसी को भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंटरसेक्स बच्चे अपने वालिदैन को ये कहते हैं, और हमारा इंटरसेक्स जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो हमारी स्टेटमेंट है, जो हमने इंटरसेक्स एशिया के ज़रिए निकाली हुई है, वो ये कि आप बच्चे को जेंडर दें। ये एक फजूल हमने लोगों में दिमाग में एक लिबरल कुछ आइडिया बनाया हुआ है कि नहीं, ऐसे हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि नहीं कुछ बच्चों को जेंडर लेस रेज करें। आई एम सॉरी, कोई खुद अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कपल तो वो करके देख ले। हमने ये कहीं पे प्रपोज नहीं किया। हमने यही कहा है कि आप बच्चे को लड़का या लड़की के तौर पे ही पाल पोस के बड़ा करें, लेकिन दिमाग में एज एजुकेटेड पेरेंट्स, एज सेंसिबल पेरेंट्स ये बिठा के रखें कि बलूगत के टाइम पे कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं जो कि आपके प्लान के खिलाफ चलें। और ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा आपको कुछ वक्त के बाद आके बोले कि आपने तो मुझे लड़के के तौर पे पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, बट आई डोंट फील लाइक अ बॉय, आई एम अ गर्ल। आई डोंट फील लाइक अ गर्ल, आई एम अ बॉय। एंड नॉट फील लाइक, ये वाली टर्म भी बहुत गलत है कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। वो आके आपको ये वाली बात बताएगा, तो फिर आपको उसके लिए वो अमेंड क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें कोई दुश्वारी की बात तो नहीं है। अगर मुझे पता है कि मेरी औलाद इंटरसेक्स है, मैंने अपनी आसानी के लिए और बच्चे की आसानी की खातिर उसको एक लड़की का लिबास पहनाया, लड़की का नाम दिया, बाल उसके लंबे किए, पोनियाँ लगा के, फ्रॉक पहना के उसको मैंने स्कूल भेजा, और बलूगत के टाइम पे उसकी दाढ़ी मूंछें भी निकल रही हैं, वो क्रिकेट भी खेल रही है, और वो आके मुझे वो गागा करके बात भी कर रहा है, और वो आके मुझे कह भी रहा है कि मैं मुंडा हुआ, मैं लड़का हूँ, यू नो सड़े हम, वो इस तरह का उसका एटीट्यूड है वो वाला। तो फिर आप उसको, मैं ज़बरदस्ती लड़की नहीं बनाऊंगी। मैं आई विल टेक दैट, आई विल कॉल माई फैमिली इन, मैं उनको बड़ी शराफत से बैठ के समझाऊंगी कि ये वाला मसला है हमारे बच्चे के साथ, ये बच्चा है, ये बच्ची नहीं है, आप लोग बराए मेहरबानी इसकी रिस्पेक्ट करें। मगर हमारे पेरेंट्स ये करते नहीं है ना, बिकॉज शर्माने की बात है। लाइक आई सेड, हमने रिप्रोडक्टिवली केपेबल लड़कियां पैदा करनी होती हैं ताकि उनकी शादियां की जा सके, और हमने रिप्रोडक्टिवली केपेबल लड़के पैदा करने होते हैं ताकि वो घर में पोते पोतियां पैदा कर सकें। इसके अलावा जितनी भी वेरिएशन है सोसाइटी उसको डिस्करेज करती है। तो मसला ये है, मसला ये नहीं है कि बच्चों के लिए तीसरी जगह नहीं है, मसला ये है कि मुआशरे में बेटे ना जनने वाली औरत और पोते पोतियां ना पैदा करने वाले मर्द के लिए जगह नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम एडल्ट्स का है, प्रॉब्लम किड्स का नहीं है। द किड्स आर फाइन। सो आपका ये मानना है कि जेंडर आइडेंटिटी अर्ली स्टेज के ऊपर ना करना एक बेहतर डिसीजन है? मैंने तो ये हरगिज़ भी नहीं कहा। मैंने ये बोला है कि जेंडर आइडेंटिटी हर किसी का पर्सनल एक चीज़ है। सही। 1 out of 3000 पीपल, देखें 2999 अफराद जेंडर आइडेंटिटी बिल्कुल वही होगी जो बर्थ पे नज़र आई, उसके मुताबिक, सॉरी, जो आपने मुतय्यन की, आपने जिस तरह पाल पोस के बड़ा किया, मसला ही नहीं है। खुदा के हाथ से कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस क्रिएट होती हैं। 1 in 3000 वो एक्सेप्शंस हैं। और इंटरसेक्स औलाद के केस में मखसूस तौर पे आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ये नहीं है कि आपने जिस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया बच्चा आगे चल के वही खुद को बोले। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसको जेंडर दें। जेंडर आइडेंटिटी लेस पेरेंटिंग में नहीं यकीन रखती मैं। तो जैसे ग्रोथ होगी तो इंटरसेक्स पीपल्स की आइडेंटिटी की बात होती है, तो एक्सेप्टेंस का जो एलिमेंट है, लेकिन वाई, सॉरी, मैं यहाँ पे ज़रा चैलेंज करना चाहूँगी आपको। ये किसने फैसला किया है कि इंटरसेक्स एक आइडेंटिटी है? हमारे क्या दिल में सुराख है एक आइडेंटिटी है? जी जी। क्या मेरा ताल्लु दरमियान से खुला हुआ था जब मैं पैदा हुआ, तो क्या ये आइडेंटिटी है? क्या मेरी 6 उंगलियां हैं? क्या ऋतिक रोशन किसी आइडेंटिटी को बिलोंग करता है? वो तो मर्द है। आप मुझे पॉलीडैक्टिली की भी फिर कम्युनिटी बना के देना। जिन लोगों के मुंह पे ब्लैक कलर का धब्बा होता है या जिस्म पे रेड कलर का निशान होता है, उनकी कम्युनिटी किधर है? ये हमारे लिए कम्युनिटी को तजवीज़ की जा रही है। व्हेन डिड वी टेल यू दैट वी आर अ कम्युनिटी? वी आर अ कम्युनिटी श्योर बिकॉज हमारे साथ मेडिकल ऑपरेशन हुआ है, हमारी अनड्यू सर्जरियां की गई हैं, हमारे ऊट पटांग इलाज किए गए हैं, और हमारी जिसामत का एक अजीबो गरीब खोल बना के, एक आइडिया बना के जिन्स के ऊपर सियासत की गई है। इंटरसेक्स लोगों को तो बिठाया ही नहीं है। हम कम्युनिटी इसलिए बने हैं, हमारी को 56 डिफरेंट वेरिएशंस हैं, हमारी 56 डिफरेंट कंडीशंस हैं। सो वी आर अ मेडिकल कम्युनिटी श्योर, द वे डायबिटीज़ के पीपल आर, वो अपने इश्यूज वगैरह को एडवोकेट करते हैं। मगर इंटरसेक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये शनाख्त नहीं है। आइडेंटिटी मर्द औरत है। वी आर मेन एंड वी आर वुमेन। एंड इफ वी आर जेंडर नॉन बाइनरी ऑन द ऑफ चांस, वी आर ऑल्सो जेंडर नॉन बाइनरी, मगर वो तो एक और डिबेट ऑल टुगेदर है। एग्जैक्टली।
ऐसे ही। Our identity is not intersex, and intersex is a condition that we have. सही। Like multiple conditions that other people have. मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं बोलते हुए सुना अस्सलाम वालेकुम, my name is Mehrub Awan and I am from the diabetes community. So Exactly. why is this? ये कब से इंटरसेक्स ये क्या हो गया, ये कब से आई है वाली इस्तेलाह? इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जब बात की जाती है तो डिफरेंट सेशंस रखे जाते हैं, साइकोलॉजिकल सेशंस लेते हैं जो कैंडिडेट होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जब आप बात करते हैं इक्वालिटी की, एक आइडेंटिटी की और एक राइट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन बेसिकली हु आर दे, कि वो कौन हैं। तो उसके ऊपर ये बात आप मेडिकल ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें, और जो सोशली आपका जो राइट है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो माशरे में आपको मिलना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मुझे अभी भी लग रहा है कि आप जेंडर आइडेंटिटी और सेक्स करेक्टरिस्टिक्स में कंफ्यूज्ड हैं। जेंडर आइडेंटिटी है कि आपकी जिनसी शनाख्त क्या है। हु आर यू? आर यू अ बॉय? आर यू अ गर्ल? आर यू अ मैन? आर यू अ वुमन? Are you a blend of both? Are you neither? Intersex is a biological condition. Intersex is a biological feature. Biological feature के social हकूक़ क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फीचर के सोशल हकूक़ क्या होंगे? वो तो यही होंगे कि अगर आपके बच्चे के इंटरसेक्स फीचर्स थे तो बच्चे ने उसको गालम गलोच ना कहा जाए, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट की जाए। अगर कि मैं जाती हूँ किसी डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए बुखार के लिए, जो कि बहुत कॉमनली होता है इंटरसेक्स अफराद के साथ, हम जाएंगे किसी और चीज़ के लिए, डॉक्टर को पता चलेगा कि हम इंटरसेक्स हैं, एक खुसर पुसर शुरू होगी, 2 फ़ोन कॉलें होंगी, 3 मिनट के बाद आपके कमरे में 6 डॉक्टर खड़े हुए होंगे, बिकॉज आप जू एनिमल हैं, सब आपको देखने के लिए आए हैं कि हमें भी दिखाओ ये क्या होता है, हमने भी देखना है, हमने तो सिर्फ किताबों के अंदर पढ़ा था। दैट इज द सोशल राइट दैट वी आस्क फॉर, कि हमारे साथ ये ना करें। वी आर नॉट जू एनिमल्स। जब लड़का आता है आप लोगों के पास तो उस पर तमाशा नहीं बनाया जाता। जब औरत आपके पास आती है उसको तो आप 6 पर्दों के पीछे जाकर एग्जामिन करते हो। जब हम आपके पास आते हैं तो फिर हमसे आप लोग जू एनिमल क्यों बना लेते हो? पेंडेमिक के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थोड़े से इंटरसेक्स अफराद हैं जिनको मैं जानती हूँ पाकिस्तान में, जो हम लोगों ने अपनी एक फोरम बनाया हुआ है हम लोगों ने एक तरीके से, ताकि हम लोग एक दूसरे से बात कर सकें कि कोई ऐसे कॉमन कंसर्न्स हैं जो कि हमें फेस करने पड़े हैं। पेंडेमिक के दौरान में हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको कोविड हो गया और वो उसको लगा कि मुझे कोविड हुआ है और वो कोविड का टेस्ट कराने के लिए गया, और उसका जब कोविड का टेस्ट, और वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका कोविड का टेस्ट हो रहा था। कोविड टेस्ट करने वाली एक डॉक्टर साहिबा थी जो कि खुद बापर्दा थी, अबाए के अंदर थी, हिजाब उन्होंने लिया हुआ था, और उनको कोई शक हुआ कि ये बच्चा जो हमारे पास है, जो लड़का है हमारे पास, ये किसी तरीके से इंटरसेक्स है। उन्होंने उसको स्ट्रिप नेकेड करके, नंगा करके, विदाउट एनी chaperone उसकी फुल मेडिकल एग्जामिनेशन की, जस्ट बिकॉज शी वॉज क्यूरियस। ये हरकत आप किसी औरत के साथ करें ना पाकिस्तान में, ये सारी बार सड़कों पे निकल आएंगी, इनको पर्दा और गैरत याद आ जाएगी, ये फेमिनिस्ट बन जाएंगी। तो इंटरसेक्स साथ अभी वाला काम, और वो लड़का इंजीनियर है, उसको तो नहीं पता, वो उसको बताती नहीं कि मैं बिल्कुल, तुम ये ज़रूरी है, मुझे तुम्हारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज शी वॉज लाइक ओ वाओ, ये किस तरीके से पॉसिबल है कि इसकी दाढ़ी मूंछें भी हैं बट ही ऑल्सो हैज़ अ वजाइना, और वजाइना भी फिर इनकम्प्लीट है, और उसके अलावा टेस्टिस भी मौजूद है। वाओ, मैं तो ज़रूर देखूंगी। क्यों? ही इज़ नॉट हेयर फॉर दैट, ही इज़ हेयर लिटरली टू गेट अ टेस्ट फॉर कोविड। बी रिस्पेक्टफुल। सो दिस इज़ द सोशल राइट दैट वी आस्क फॉर। हम ये वाली बात बेसिकली करते हैं। और इसके अलावा इनहेरिटेंस के लॉज हो गए, हाउसिंग के लॉज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ की बात हमारे पास हो जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास जो हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल्स के सेग्रीगेशन होती है, मेल हॉस्टल्स अलग होती हैं, फीमेल हॉस्टल्स अलग होती हैं। इंटरसेक्स लड़के को आप कहाँ डालोगे? तो हमारा मानना ये होता है कि उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी है आप उसके मुताबिक उसको असाइन करो और उससे पूछो। बिकॉज मेजॉरिटी इंटरसेक्स पीपल, हम लोग आपको ये बोलेंगे कि जो मेरी जेंडर आइडेंटिटी है, मैं दिखने में लड़का हूँ, मैं खुद को लड़का कह रहा हूँ, तो मुझे लड़कों के हॉस्टल में डालो, बट गिव मी अ सेफ रूम, गेट के पास हो, दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता हो और अकेला कमरा हो, ताकि कल को किसी किस्म का मसला ना हो, रेप की अटैम्प्ट्स ना हो। ये भी हमने नहीं कहा कि हमें सेपरेटली कहीं पर तीसरा एक हॉस्टल बना के दो इंटरसेक्स का सेपरेट। ख्वाजा सरा का हम कहते हैं वो एक जेंडर आइडेंटिटी है, वो एक सोशल शनाख्त है। ये हैं कुछ सोशल राइट्स। आई होप दैट क्लैरिफाइज द क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी। जिस तरह आपने खुद बताया कि इंटरसेक्स पीपल्स
को एक माशरे में एक आइडेंटिटी का एक एलिमेंट फेस करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं पर चैलेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए कोई ग्रुप्स, कोई कम्युनिटीज़ अगर कोई फेस कर रहे चैलेंजेस अपने अर्ली स्टेज के ऊपर या अपनी ग्रोथ के उस स्टेज के ऊपर, तो उसको वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इंटरसेक्स एशिया नामी एक पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, गो लाइक देम, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। एज एन इंटरसेक्स पर्सन यू नीड टू नो हु यू आर, यू नीड टू बी, आपको वो रिसोर्सेज मिलें, आपको वो वसाइल मिलें जो कि बनाए गए हैं ताकि आपकी अपनी भी एक तालीम हो सके, ताकि अपनी भी आपकी एक एजुकेशन हो सके, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स। मैं एज एन इंटरसेक्स पर्सन आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स एंड आंसर्स दैट आई नेवर गॉट। मुझे कभी वो आंसर्स दिए ही नहीं गए। सो फॉर इंस्टेंस आई एम 46XY बट आई डू नॉट हैव गुनेड्स, मेरे गुनेड्स नहीं है, मेरे जेनिटेलियाँ हैं लेकिन मेरे गुनेड्स नहीं हैं। और वो जब थे भी तो वो बहुत डिसफंक्शनल थे, दे वर डिसफंक्शनल, दे वर नॉट वर्किंग, दे वर इनसाइड माई बॉडी, दे वर नॉट आउटसाइड माई बॉडी। और मैं एक बॉयज़ कॉलेज के अंदर थी बिकॉज मुझे मेल के तौर पर रियर किया जा रहा था। सो एट 7th 8th 9th 10th एवरीबॉडी अराउंड मी वॉज गेटिंग प्यूबर्टी, और मेरी प्यूबर्टी नहीं आ रही थी। हर कोई बालिग हो चुका था और बलूगत की डिस्कशंस हो रही थी, बॉडी हेयर पे बात हो रही थी, नाइट फॉल पे बात हो रही थी लड़कों की, और आई हैड नन ऑफ दैट क्योंकि मेरे वो फीचर्स ही नहीं हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? आपका बच्चा इस इस्तराब में से गुजरेगा, आपका बच्चा लड़का है लड़की है वो तब भी इस इस्तराब में से गुजरेगा। सेक्स एजुकेशन फॉर यंग पीपल तो नेचुरली होने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो लड़कों की भी नहीं हो रही ना, लेकिन चलो लड़कों का ये कि आपस में उनको बाकी और लोग बता देते हैं। अब 3000 में से एक बर्थ अगर इंटरसेक्स है तो 2999 तो नहीं है ना, वो तो आपस में बात कर लेंगी, वो तो एक दूसरे को बता देंगे कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, अच्छा सही है। हमारे पास तो वो भी नहीं होता बात करने के लिए। मैं किसी को जाके क्या बताऊं कि तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा ये सीन है, तुम्हारा वो सीन है, व्हाट जेनिटेलिया डू यू हैव? वी डोंट हैव द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी एजुकेशन करें, और अगर आपका बच्चा इंटरसेक्स है तो आप खुद को एजुकेट करें और अपने बच्चे को इंटरसेक्स स्पेसिफिक सेक्स एजुकेशन दें जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, तो कि बाकी बच्चों में ये हो रही है, तुम्हारे अंदर शायद ये ना हो क्योंकि तुम्हारी इंटरसेक्स कंडीशन है, एंड दैट इज़ नॉर्मल। ये कहना कि ये एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ये डिसेबल्ड हैं, इनको कोई जिनसी माजूरी है, प्लीज़ नो, हमें किसी किस्म की कोई जिनसी माजूरी नहीं है, ना ही हम डिसेबल्ड हैं, हम एक नेचुरल वेरिएशन है। तो आप उस नेचुरल वेरिएशन एक इंटरसेक्स पॉजिटिव तरीके से आप अपने बच्चों की एजुकेशन करें, और इंटरसेक्स एशिया का पेज ज्वाइन करें, लाइक करें, रिसोर्सेज पढ़ें कि दुनिया में क्या काम हो रहा है, पढ़ें कि इंटरसेक्स लोगों का कोड ऑफ कि जो हम लोगों का जो राइट्स का बिल है वो किस किस्म का होना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले। और जो जाली लोग अपनी मजहबी व्यापार की खातिर इंटरसेक्स के टर्म को एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज़ करते हैं, खुदा रहा अपने आप को उनसे बचाएं। सही। अब मुझे आप ये बताएं कि जो बच्चे इंटरसेक्स हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस फेस कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं मेहरब कि आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? क्या वो मेडिटेशन करें? क्या वो उनके लिए आप क्या ऐसा समझती हैं कि वो उनको पीस ऑफ माइंड, वो कंफर्ट उनको मिले? देखें, दो बातें हैं ना। वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? क्या वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि उनको अबू मारते हैं? क्या वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि उनको घर वाले खुसरा बोलते हैं? क्या वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने की उनको इजाज़त नहीं दी जा रही? क्या वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब ही मौजूद नहीं है? ये तो सफरिंग पर डिपेंड करता है। यू कैन नॉट मेडिटेट व्हेन द वर्ल्ड इज़ आउट देयर टू किल यू। मेरे घर के बाहर एक मॉब खड़ा हुआ मुझे मारने के लिए बिकॉज मेरे खिलाफ हेट प्रोपेगेंडा हो रहा है, और मैं अंदर बैठ के चिल्ला काटूँ स्पॉटिफाई पे मेडिटेशन सॉन्ग्स लगा के, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हूँ, एक ऐसी एंग्जाइटी का शिकार हूँ जो कि या मुझे बहुत ज़्यादा ओवरबेयरिंग थाट्स आ रही हैं, तो शायद वहाँ पे वो मुझे हेल्प करे। सो देयर इज़ नो वन शू फिट्स ऑल मॉडल। सबसे पहला स्टेप यही है, अपने आप को एजुकेट करें। आई विश कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते होते जहाँ पे हमारे टीचर्स हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते, हमारे वालिदैन हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल यही है और एशिया की सूरत हाल यही है कि वी एज इंटरसेक्स पीपल ऑलवेज हैव टू बी मोर एजुकेटेड दैन द पीपल अराउंड अस। हम अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे होते हैं, हम अपने उस्ताद को एजुकेट कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो हमें एजुकेट करें। तो आपको अपनी एजुकेशन पूरी करनी होगी। दुनिया जाहिल है,
योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू टेक आउट द टाइम टू डू रिसर्च, आप ही को करनी पड़ेगी और जाके उनको भी बतानी पड़ेगी। आपके टीचर्स भी ये वाला काम नहीं करेंगे, आप ही को जाके रिसर्च करके उनको बतानी पड़ेगी। यू नो दिस इज द रियलिटी अनफॉर्चुनेटली। आई होप कि आज से 30 साल बाद ऐसे ना हो, और मुझे लगता है कि नहीं होगा। मुझे लगता है कि मिलेनियल पेरेंट्स और जेन ज़ी पेरेंट्स ये गेम चेंज करेंगे, और वो कर रहे हैं। लेकिन अभी राइट नाउ इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी एज एन इंटरसेक्स पर्सन, इफ़ यू हैव इंटरसेक्स कंडीशंस, गो आउट देयर, डू योर रिसर्च ऑन योर सेल्फ, टॉक टू स्पेशलिस्ट। आपके अपने बारे में जो भी सवाल हैं वो बिल्कुल जायज़ सवाल हैं, वो सवाल ज़रूर पूछें और ख़ुद को ग्रो करने का मौका दें। आपको तमाम चीज़ों के जवाबात अभी नहीं मिलेंगे। हमारी बहुत सी चीज़ों को सेटल होते हुए टाइम लगता है। मैं एट द एज ऑफ 21 कन्विंस्ड थी कि मैं ज़बरदस्ती लड़का ही बनूंगी, कि मैं लड़के के टीके लगा के लड़का बन के आगे जाना चाहती हूँ। नॉट बिकॉज मेरी आइडेंटिटी मेल थी, बट मुझे ये लग रहा था एज एन इंटरसेक्स पर्सन मेरे पास फ्रीडम है, आई कैन चूज़ बिटवीन द टू। और मैंने वो चूज़ किया जो मुझे लग रहा था उसमें सोशल प्रिविलेज ज़्यादा है। 1 year down the road आई रियलाइज कि मैंने गलत किया। दिस वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, आई शुड नॉट हैव टेकन इट। ये मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, एंड दैट मेरी जेंडर आइडेंटिटी को भी ये मैच नहीं कर रहा। सो आई रिवर्स दैट डिसीजन। सो हमारी इंटरसेक्स पर्सनस की ज़िंदगी बाकी आम लोगों से ज़रा सी मुख्तलिफ होती है। सो ऑल्सो एन्जॉय इट। अच्छा मेरा मुझे बताएं कि इस वक्त सबसे बड़ी जो गलत फहमी पाई जाती है इंटरसेक्स पीपल्स को लेकर माशरे में, वो क्या है? सबसे बड़ी गलत फहमी लोगों की ये पाई जाती है कि क्योंकि ये इंटरसेक्स है इसका मतलब है इसका जेंडर आइडेंटिटी का भी मसला होगा। दैट इज़ नॉट ट्रू। एन मुमकिन है कि एक इंटरसेक्स इंसान का जेंडर आइडेंटिटी वही हो जो उसका सेक्स असाइंड एट बर्थ है। माँ बाप ने कहा हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, इंटरसेक्स इंसान को भी अपना आप खातून ही महसूस होता है क्योंकि उनके दिमाग की जिनसी शनाख्त औरत की है। मैं यहाँ पे ये वाज़े करती हुई चलूँ कि हर दिमाग का एक जेंडर होता है, राइट? और वो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ही मुतय्यन हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर बेशतर थ्योरीज़ हैं। कुछ थ्योरीज़ को भी डेटा और एक्सपेरिमेंटेशन सपोर्ट भी करती है। मैं उस डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगी, लेकिन वो 2-4 अगर मैं जुमला मुझे बयान करना पड़े तो वो ये कि आप जब अपनी अम्मी के पेट के अंदर होते हैं तो उस वक्त उनके जो पेट की हार्मोनल इन्वायरमेंट होती है वो आपके जेंडर की मैस्कुलिनाइजिंग या फेमिनाइजिंग कॉज करती है। वो आपको ये नहीं कहेगी कि आपने क्रिकेट खेलना है बड़े होके, या आप सुई धागिया काम पसंद करेंगी। ये सोशल चीज़ें हैं, मगर वो आपको आपकी जिनसी शनाख्त ज़रूर देगी कि आई एम अ मैन एंड आई एम अ गर्ल। नाउ एज अ मैन आप वही करेंगे जो आपका माशरा ने आपको बताया है, एंड एज अ गर्ल आप वही करेंगे जो आपके माशरे ने आपको बताया। हो सकता है आप वो ना करें। बहुत से लड़के क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते, उनको कुकिंग अच्छी लगती है, बट दे आर स्टिल गाइज इन देयर हेड। और बहुत सी लड़कियां जो कि वॉलीबॉल खेलना पसंद करेंगी, उनको गन्स पसंद होगी, बट दे आर स्टिल गर्ल्स इन देयर हेड। तो आप लोग नंबर 1 सोशल रोल्स को और जेंडर आइडेंटिटी को कंफ्यूज ना करें। नंबर 2 जेंडर आइडेंटिटी इंटरसेक्स लोगों में हो सकती है, लाइक डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स असाइन टू दैम एट बर्थ, और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट ना हो। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको मिसाल दी थी, आदमी की शादी हुई, शायद में बच्चे नहीं पैदा हुए और तब जाके पता चला कि वो इंटरसेक्स है, या खातून का ऑटोप्सी के टाइम पे पता चला कि वो इंटरसेक्स थी। सो ये अज्यूम करना कि इंटरसेक्स होने का मतलब ख्वाजा सरा होना है, इंटरसेक्स होने का मतलब इज इक्वल टू कि वो देखने में लड़का लग रहा है लेकिन नहीं, असल में इसके अंदर औरतों वाले फीचर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। प्लीज़ इसको अनडू करें। दिस इज़ नॉट ट्रू। इंटरसेक्स इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर कोई 56 कंडीशंस हैं, 56 किस्म की वेरिएशंस हैं, क्रोमोसोम्स की अलग, हार्मोन्स की अलग, जेनेटेलिया की अलग। अगर आप इंटरसेक्स हैं तो आपके अंदर इनमें से कोई सी भी एक या एक दो हो सकती हैं। उसको हम लोग जेंडर के साथ लिंक नहीं कर सकते कि क्योंकि तुम इंटरसेक्स हो इसलिए तुम्हारी जेंडर आइडेंटिटी का मसला है, या क्योंकि तुम्हारा जेंडर आइडेंटिटी का मसला है ये इसका मतलब है कि तुम इंटरसेक्स भी हो। यानी कि मैं फॉर इंस्टेंस आई एम ट्रांसजेंडर, मतलब ये दस्तावेजाती तारीफ है कि मेरे बर्थ डॉक्यूमेंट पे जो जेंडर लिखा हुआ है और जो मेरे दिमाग का जेंडर है या जो मेरी जेंडर आइडेंटिटी है इसमें तजाद है। ये मेरे इंटरसेक्स होने की वजह से नहीं आता। क्या पता आता हो, क्या पता ना आता हो, आई डोंट केयर। मेरी इंटरसेक्स होना मेरी बायोलॉजिकल सेक्स करैक्टरिस्टिक है। मैं अगर उसका इलाज चाहूँ, अगर मुझे ज़रूरत है, अगर मेरे उसका कोई प्रॉब्लम मुझे फिक्स कराने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं उस तरफ जाऊँगी। मेरी जेंडर आइडेंटिटी मेरी जेंडर आइडेंटिटी है। दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स। दे कैन एंड दे कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेम पर्सन। सो ये मुगालता दूर करना ज़रूरी है। तो आप क्या समझती हैं मीरब, ये बताएं आप क्या समझती हैं कि माशरा इंटरसेक्स पीपल को कबूल करेगा? वो कौन से इकदाम हैं जो करने की ज़रूरत है माशरे में? बेटे की वक़्त कम करनी होगी, बेटी के बराबर लानी होगी, या बेटी की वक़्त इंक्रीज़ करके बेटे के बराबर लानी होगी। माशरे में इंटरसेक्स लोगों को तब मिलेंगे जब बांझ औरत एक नॉन बांझ औरत के बराबर होगी। माशरे में इंटरसेक्स लोगों को तब हकूक़ मिलेंगे जब ना मर्द का लफ्ज़ एक गाली नहीं रहेगा। माशरे में इंटरसेक्स लोगों को हकूक़ तब मिलेंगे
जब ख़वातीन तलाक के बाद अपने खावंदों को बदनाम करने के लिए उनके बारे में ये नहीं कहेंगी कि ये तो असल में मर्द ही नहीं था, और मर्द हजरात और उनकी माएँ लड़कियों को बदनाम करने के लिए ये नहीं बोलेंगी कि इसको दरअसल बच्चे नहीं पैदा होते थे क्योंकि ये खुसरी है तो इसलिए हमने तलाक दिया। माशरे में मसला तब हल होगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमारे साथ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके मर्दाना और जनाना पिद्दर सराना माशरे ने एक दूसरे की लान तान के लिए जो कायदा सेट किया हुआ है उस कायदे का असर हमारे ऊपर भी हो रहा है। सही। खुसरा गाली आप मर्दों ने मर्दों के लिए बनाई थी, हमारे लिए नहीं बनाई थी। बांझ की गाली औरत ने औरत के लिए बनाई है, हमारे लिए नहीं बनाई। हम तो एवं ही रगड़े गए हैं बीच में। हमें तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी औलाद नहीं हो सकती। हम तो कहीं भी किसी दरबार पर बैठ के रो नहीं रहे हैं। We are absolutely fine. We are okay. I have known that I am not going to have kids since I was 13 years old. मैं तो कहीं पे भी नहीं रोई। मैंने तो कहीं पे जाके पैसे नहीं बांधे या डोरे नहीं बांधी कि ऐ अल्लाह मेरे घर भी औलाद, बिकॉज मेरे नहीं होने, मेरे पास सिस्टम ही नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश हूँ। मसला तो उनका है जिनके होने चाहिए थे लेकिन उनके हुए नहीं और उनको ये गामी लेखा है और उनको ये गामी ले डूबा। सो माशरे में हालात तब बेहतर होंगे जब हेट्रोसेक्सुअल सिस जेंडर रिप्रोडक्टिवली केपेबल लोग अपनी पेट्रियार्कल वैल्यूज को ठीक करेंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मसला आप लोगों में है। यू पीपल नीड टू फिक्स योरसेल्फ। वी आर फाइन, वी आर हैप्पी विद व्हाट वी हैव, वी हैव नो इश्यूज, वी हैव फॉट टू गेट द मेडिकल केयर दैट वी डिजर्व एंड वी आर फाइनली देयर। ये आप लोगों की, ये मैं दुनियादारों की बात करती हूँ, मैं स्ट्रेट सिस जेंडर लोगों की बात करती हूँ, ये आप लोगों का मसला है रिप्रोडक्शन, और उसमें जो आप लोगों के नियम और कायदे और रसूल हैं उनकी वजह से हम लोगों को एवं रगड़ा लग रहा है साथ में। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इंटरसेक्स पीपल्स के लिए जो राइट्स की अगर बात करें तो उनका फ्यूचर क्या है इन पाकिस्तान स्पेशली? मुझे तो बहुत ब्लीक नज़र आ रहा है, बिकॉज राइट नाउ जिस तरीके से इंटरसेक्स को ट्रांसजेंडर के साथ क्लब करके पॉलिटिक्स की गई है, ख़ुसूसी तौर पे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ मजहबी जमातों की जानिब से एंड फेम हंगरी सोशल मीडिया कंजर्वेटिव विमेन की जानिब से, जिन्होंने अपनी सारी अयाशियाँ पूरी कर ली, अब उनकी उम्र 60 साल हो गई है तो अब उनको अचानक हाजन बीबियाँ बनने का वो हो गया कि अब हम यूँ करके पैसे नए सिरे से कमाएंगी। उन लोगों ने इतना क्लब टुगेदर कर दिया इन सारी की सारी टर्म्स को कि अब जो एक रीसेंट बिल है जो कि जमात इस्लामी ने प्रपोज किया था पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में, वो ये डिमांड करता है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को इंटरसेक्स डिक्लेयर कर सकता है, और उस जब वो डिक्लेयर करेगा कि जी मैं कहती हूँ कि जी कफ़ील साहब इंटरसेक्स है, मैं जाकर दरख्वास्त दे के आ जाती हूँ, अब आपको 5 रुकनी मेडिकल कमेटी के आगे पेश होना पड़ेगा। आपके क्रोमोसोम्स भी टेस्ट होंगे, आपको नंगा करके 5 लोग आपका चेकअप भी करेंगे, फिर 5 लोग बैठ के वोट डालेंगे कि हमें क्या लगता है ये लड़का है कि लड़की है, ताकि उसको उसके मुताबिक शनाख्ती कार्ड दिया जाए। ये आपको क्या लग रहा है? दिस इज़ ड्रेकोनियन, दिस इज़ अ जोक। इस तरह के कवानीन दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं, मगर ये कानून सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए ऐसे फैलाया गया है कि ये कानून जिन साहब ने तहरीर किया था, सेनेटर मुश्ताक साहब ने, वो आजकल डी चौक पे हीरो बन के बैठे हुए हैं कि ओ वाह मैंने तो पाकिस्तान का जेंडर का इतना बड़ा मसला हल कर दिया। क्या हल किया कि किसी भी इंसान को एक 5 रुकनी कमेटी के आगे घसीटा जाएगा जो वोट डालेगी। 5 रुकनी इसलिए रखी गई है, 6 नहीं रखी गई ताकि इवन नंबर ना हो। वो वोट डालेगी कि हमें ये लड़का लग रहा है कि लड़की लग रहा है, उससे पूछने की तो किसी ने जहमत ही नहीं की, यानी कि हमसे हमारी एजेंसी छीन ली गई है कि हम ये भी नहीं बता सकते। सो मुझे तो पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी ब्लीक नज़र आ रहे हैं। अगर इस तरह की रविश चालू रही, अगर लोगों ने होश के नाखून ना संभाले, अगर हमारी मेडिकल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली हमारी मेडिकल कम्युनिटी ने एक स्टैंड ना लिया, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने स्टैंड ना लिया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने स्टैंड ना लिया, और उन्होंने इस किस्म की जो एक बेबाक तरीके से पोलिटिसाइजेशन की गई है इंटरसेक्स बॉडीज़ की, अगर उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड ना लिया तो मुझे तो हालात बहुत बुरे होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आई एम ऑल्सो होपफुल, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं भी होगा, बिकॉज हमारे यहाँ तमाम लोग गलत नहीं है, इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग गलत नहीं है, एक माइनॉरिटी है जो कि गलत है और उसकी आवाज़ बहुत ऊंची है। सो मुझे लगता है कि विद स्लो एडवोकेसी एंड विद स्लो कैंपेनिंग, विद सिटिंग विद द राइट पीपल, हम लोग इस चीज़ के अंदर बेहतरी ला सकते हैं एंड वी कैन सी अ फ्यूचर जहाँ पे इंटरसेक्स बच्चों की अननेसेसरी जेनिटल म्यूटिलेशन नहीं हो रही, जहाँ पे इंटरसेक्स बच्चों को वो ये कुक दिए जा रहे हैं जो बाकी बच्चों को दिए जा रहे हैं, उनको जेंडर के साथ ही पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है, और अगर कि वो कल को चल के अपना जेंडर वो एक्सप्रेस करते हैं जो कि उनकी जेंडर ऑफ रियरिंग से मुख्तलिफ है, तो उनके वालिदैन और उनकी फैमिली इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगी। सही। प्रोग्राम की क्लोजिंग के ऊपर
पॉडकास्ट की क्लोजिंग के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज स्प्रेड करें इस प्लेटफॉर्म से, और स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि वो कौन से गैप्स हैं मेडिकल फील्ड में इंटरसेक्स पीपल्स के लिए जो होने चाहिए और वहाँ पर वो नहीं हो पा रहे, उनके ऊपर आप अगर स्पॉटलाइट ड्रा करें प्लीज़। मैं ये अवाम नास को पैगाम देना चाहूँगी कि हैविंग एन इंटरसेक्स चाइल्ड इज़ नॉट अ केस ऑफ डिस्ट्रेस। मरने की जगह यहाँ कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। इट इज़ जस्ट अ चाइल्ड विद इंटरसेक्स वेरिएशंस इन देयर बॉडी। आप अपनी तरफ से उनको एक जेंडर आइडेंटिटी दें, आप उसको उसके अंदर रेस करें। अगर आपको चेंजेस नजर आती हैं, आपको लगता है कि बच्चा इज़ मोर लाइक अ बच्ची, तो बच्ची की तरह रेस करना शुरू कर दें लेटर। अगर आपको लगता है कि बच्ची इज़ मोर लाइक अ बच्चा, तो बच्चे की तरह रेस करना शुरू कर दें। सर्जरीज की तरफ सिर्फ तब जाएं अगर वो लाइफ सेविंग हो। नॉन लाइफ सेविंग सर्जरीज की तरफ ना जाएं। ये ना हो कल को 26 साल की आपकी औलाद आके आपका गरेबान पकड़े और आपको बोले कि आपने मेरे साथ ये हादसा क्यों किया था। ना ये मेरी एनाटमी है जो भी मौजूद है, ये मेरी नेचुरल एनाटमी नहीं है, आप लोगों ने मेरी परमिशन के बगैर ये कैसे बना दी। इंटरसेक्स बच्चे की सर्जरी खतना नहीं होती, इसको खतने की तरह ट्रीट ना करें। एक बहुत सीरियस मैटर है। आप सिर्फ लाइफ सेविंग सर्जरीज की तरफ जाएं, बाकी बच्चे को रेस करें। कल को अगर उनकी जेंडर वेरिएशन आती है उसको ऑनर करें, उसको रिस्पेक्ट करें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने बच्चे को एजुकेट करें, मशाल राह बने पाकिस्तान के अंदर बाकी अफराद के लिए। ये एक्सक्यूज़ नहीं है। कल को आपका जब खुदा के आगे हिसाब होगा तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि जी माशरा जाहिल था। यू कांट डू दिस। तो फिर आप इंसान क्यों पैदा हुए हैं? फिर आपको मक्खी पैदा होना चाहिए था, फिर आपको भी कोई पौधा पैदा होना चाहिए था कि आप एक मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस आपकी होती। अगर आपके पास एक शऊर है, अगर आपके पास एक अक्ल है, तो उसका इस्तेमाल करें। और खुदा का बाग बहुत डाइवर्स है, उसमें एक ही तरह का फूल या सिर्फ 2 रंगों के एक ही फूल नहीं होते, उसके अंदर बेशतर फूल होते हैं। रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी दैट नेचर एंड गॉड एंड द यूनिवर्स गिफ्ट्स अस। और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट वो मैं ऐड कर, लाइक आई सेड, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को प्रेशराइज होना बंद हो जाना चाहिए। मैं क्योंकि इतने बेशतर आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंटरसेक्स बच्चों के ऊपर पेपर्स पब्लिश किए गए हैं, अगर आप उठा के देखें ना, सब के अंदर डॉक्टर्स ने ना यही बताया हुआ कि हमने बच्चे की सर्जरी की क्योंकि वालिदैन कह रहे थे। यानी डॉक्टर्स को भी इस बात का अदराक नहीं है, कि उनकी सेल्फ रिफ्लेक्शन इस बात की नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। तो ब्रो चिल आउट। ये कोई आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। जब हमारे सर्जन्स को लगता है ना, चाइल्ड सर्जन्स को, कि ओ वाओ यार मैंने चाइल्ड जेनिटल रिकंस्ट्रक्शन कर दी, ब्रो इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ग्लोबली बैन हो चुकी है ये। और आप आज भी बैठ के यहाँ पे पेपर्स लिख के शाया कर रहे हैं पाकिस्तान के जर्नल्स के अंदर। तो ग्रो अप, एजुकेट योर सेल्फ, aware yourself of the modern trends and discourse in intersex conditions. Intersex Asia के पेज को फॉलो करें once again। जो इंटरसेक्स लोग खुद पढ़ लिख के अपना एक फोरम बना के आपको तालीम दे रहे हैं, वो तालीम हासिल करें। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस नथिंग टू बी प्राउड ऑफ अगर आप चाइल्डहुड जेनिटल म्यूटिलेशंस कर रहे हैं इंटरसेक्स बच्चों की। इनफैक्ट इट इज़ क्रिमिनल इन मल्टीपल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहरब, आपके वक्त का। सो नाइस ऑफ यू, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मैं कहीं पर सख्त हो गई थी। मैं ये भी कैमरे में कहना चाहती हूँ, दैट इज जस्ट माई एटीट्यूड। आई एम अ लियो राइजिंग, सो यू आर अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर मेहरब अवान। उम्मीद करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफिज़।